अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक पार्ट को, प्रोनाउन के और ऑल टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो आज सबसे पहले हम इसके फर्स्ट टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रोनाउन की डेफिनेशन तो आप सबको आती है। तो फर्स्ट इसका टाइप है पर्सन प्रोनाउन रेफर्स टू स्पेसिफिक पीपल प्लेसेस थिंग्स। एंड देखें अब यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, शख्सी ज़मायर ख़ास अफराद, जगहें, चीज़ें या ख़यालात को ज़ाहिर करती हैं और बताती हैं कि इस इसम का इस्तेमाल पहले शख्स, दूसरे शख्स या तीसरे शख्स की हैसियत में है। शख्स ज़मायर नाउनों की तरह तनहा होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन से मुराद आई मी, और सेकंड से यू, एंड थर्ड से ही, हिम, शी, हर, इट। यहाँ पर जो थर्ड पर्सन होते हैं वो सिंगुलर प्रोनाउंस कहलाते हैं, जैसे कि ही एंड हिम, शी एंड हर, इट एक्सप्रेस जेंडर। ये तीनों जो हैं वो जेंडर्स को शो करते हैं, जैसे द प्रोनाउंस ही एंड हिम आर मैस्कुलिन, द प्रोनाउंस शी एंड हर आर फेमिनाइन, एंड द प्रोनाउन इट इज़ न्यूट्रल। जो भी अभी आपने इसमें पर्सनल प्रोनाउन में जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े और जितने भी आपने ये थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन पढ़े हैं, इन सब का यूज़ आपके टेंसेस में भी होता है। तो इस चीज़ को गौर से समझिए। यानी कि जो आई जो मैंने आपसे कहा वो मैं था, मतलब कि आई मैंने मैं जो हूँ वो फर्स्ट पर्सन हूँ, और जो सेकंड पर्सन है वो कौन है, यू, यानी कि तुम हो, और थर्ड पर्सन कौन है, यानी कि दे, वो हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से समझना है। तो अब हम समझेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन को, जिसको हम उर्दू में ज़मीर काबिज़ बोलते हैं। तो पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, वो होता है कि वो ज़मीर है जो मुल्क या मिल्कियत को ज़ाहिर करते हैं। जैसे कि मुल्की ज़मीरों को अपोस्ट्रोफी की ज़रूरत नहीं होती, जैसे फर्स्ट पर्सन माई, माइन, और ऑर्स, एंड सेकंड पर्सन यू, योर्स, थर्ड पर्सन हिम, हर, इट्स, देयर, देयर्स। तो अब इसके एग्जाम्पल्स में आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, किस लिए करते हैं। जो ये थर्ड पर्सन से मुराद आपको क्या समझ आ रही है, यानी कि मैं, यानी कि आई है ये, और सेकंड पर्सन यानी कि यू, और थर्ड पर्सन यानी एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, अब हम इनके एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे, यानी कि पॉसेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स को। थर्ड पर्सन बोल रहा है कि द पॉसेसिव प्रोनाउन माइन रेफर्स टू द ओनरशिप ऑफ द स्पीकर। मैंने वो कहा था कि ये जो सब चीज़ें ये ओनरशिप को ज़ाहिर करती हैं, मिल्कियत को ज़ाहिर करती हैं। इसमें बता रहा है कि जो पेंसिल है ये मेरी है, और दूसरे में बता रहा है द पॉसेसिव प्रोनाउंस यूअर्स रेफर्स टू द ओनरशिप ऑफ द पर्सन, यानी कि दिस कैलकुलेटर इज़ यूअर्स, ये कैलकुलेटर तुम्हारा है। ये जाहिर कर रहा है कि उसकी मिल्कियत है, लेकिन मेरी नहीं है, लेकिन उसकी मिल्कियत है। और हर बुक इज मिसिंग, यानी कि थर्ड पर्सन। द पॉसेसिव प्रोनाउन हर रेफर्स टू द ओनरशिप टू द पर्सन बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हो वो मौजूद ना हो, उसे हम थर्ड पर्सन बोलते हैं, यानी कि ये किताब उसकी है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो अब इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम शुरू करते हैं पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन को, जिसको ज़मीर महबम बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है कि लामुतैन ज़मायर किसी खास शख्स, चीज़ या मिक़दार को नहीं ज़ाहिर करता, इसलिए इन्हें लामुतैन कहा जाता है। अब आपको समझ आ गया कि लामुतैन किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये किसी मिक़दार को, किसी शख्स को ज़ाहिर नहीं करता, बल्कि ज़ेल में लामुतैन ज़मायर कुछ मिसालें दी गई हैं, जैसे कि आल, एनी, बोथ, ईच अदर, आइदर, एवरी। अब समझते हैं कि ये क्यों नहीं ज़ाहिर करता किसी पर्टिकुलर पर्सन को, क्योंकि ये आल, एनी, आपको एक बात समझ आ रही है कि ये आल, एनी मतलब कि यहाँ पर सब, यानी कि एक चीज़ को आप ये एक चीज़ को रिफर्स नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ों को रिफर्स करना है। यानी कि इसके एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल्स को हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स पढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोग मेरी वीडियो से मुतासिर हो सकें और इंग्लिश को पढ़ सकें। जैसे एवरीवन इन द क्लास नीड्स टू द कैम अप विथ ऑन आइडिया, यानी कि द इंडेफिनिट प्रोनाउन एवरीवन रिफर्स टू एन अनस्पेसिफिक पर्सन, यानी कि सब चीज़ों को रिफ़र कर रहा है, ये एक किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। कैन समवन मैसेज हर, द इंडेफिनिट प्रोनाउन समवन रिफर्स टू एन अनस्पेसिफिक पर्सन, यानी कि सबको बोल रही है टीचर कि किसी ने इसको मैसेज किया। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू बिल्ड अ हाउस, द इंडेफिनिट प्रोनाउन मच रिफर्स टू एन स्पेसिफिक अमाउंट, यानी कि वो पूछ रही है कि कितनी, यानी कि ये नहीं पूछ रही कि इतने में, वो बोल रहा है कि टोटल इसका क्या अमाउंट बनेगा। तो ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, जो आपके मतलब कि एक चीज़ को नहीं ज़ाहिर करता, तमाम चीज़ों के बारे में वो आपको बताता है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम ज़मीर मुश्तरका बोलते हैं। ये क्या होता है? ये वो ज़मीर है, यानी कि ज़मीर की वो किस्म है कि ज़मीर जो जुमले में किसी इस्म या ज़मीर को वापस इशारा करता है, या ज़मीर जुमले में एक हर्फ का किरदार अदा करता है, हम उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि फर्स्ट पर्सन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, सेकेंड पर्सन यूर सेल्फ यानी योर सेल्फ, थर्ड पर्सन जो होता है हमारा हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड देम सेल्फ। तो अब हम इसके एग्जांपल्स को पढ़ते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है और इसका यूज़ हम कहाँ पर कर सकते हैं। तो एग्जांपल में हमारे पास पहले फर्स्ट पर्सन ही आता है। तो फर्स्ट पर्सन हम समझते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आई बॉट माई सेल्फ फ्लावर्स, यानी कि द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस माई सेल्फ रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि ये वापस ही बता रहा है कि ये जो फ्लावर हैं वो मैंने ख़रीदे हैं। ये इशारा अपनी ही तरफ ले जाता है, यानी कि बैक ले जाता है अपनी ही तरफ। तो सेकंड पर्सन में हम देखते हैं यू हेल्प योर सेल्फ विद द डिनर। द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसमें भी यही बात कह रहा है। अब हम थर्ड पर्सन को कर लेते हैं। शी ऑर्डर्ड हर सेल्फ अ केक, इसमें भी यही बात कर रहा है कि उसने खुद ही से केक को ऑर्डर किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझसे जुड़े रहेंगे ताकि मैं आपको इंग्लिश सिखाता रहूँ और आप सीखते रहें।